आपको ऐसा बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता हो, लोग सीख गए, और अगर आप लोग स्टडी करना आप लोग सीख गए तो आप लाइफ बहुत आगे पहुंच सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एक बच्चे की सोच चेंज होती है घर के अंदर, उसके बाद फिर उनके समाज की सोच चेंज होती है, उसके बाद फिर उनकी सोसाइटी की सोच चेंज होती है, उसके बाद देश की सोच चेंज होती है, और जब देश की सोच चेंज होती है पूरा वर्ल्ड उनके साथ चलता है। अगर आपने लाइफ में ये फिक्स कर लिया है कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है तो आप कर जाओगे। अरे कोई यहाँ पे ऐसा बच्चा है जो साइंटिस्ट बनना चाहता हो, है पुलिस में, टीचर बनना चाहता हो, वेरी नाइस, डॉक्टर बनना चाहता हो, अब डॉक्टर बनना चाहते हो। देखिए एक रूल है, अगर आप लोग लाइफ में कुछ भी चाहते हो, ठीक है, कुछ भी बनना चाहते हो आप लोग, तो उसकी एक स्टार्टिंग होती है, और उसकी स्टार्टिंग ये होती है कि जो आप काम करना चाह रहे हो वो काम आप एक शुद्धिकरण होना चाहिए, यानी कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए किसी काम करने के लिए। अगर आप लोग खुद से स्ट्रगल करते हो, जैसा अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि मतलब आपको चेंज करने के लिए बाहर से कोई आएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा, यानी कि डिपेंड ये करता है, चुनौतियां सबके सामने आती है, जो भी हमारे लाइफ में चुनौती आती है सबके सामने आती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपनी चुनौतियों से कैसे लड़ते हो। अगर आज आप इस एज में आने के बाद संघर्ष करना आप लोग सीख गए, अगर आप लोग मोटिवेट करना अगर आप लोग सीख गए, और अगर आप लोग स्टडी करना आप लोग सीख गए, तो आप लाइफ बहुत आगे पहुंच सकते हो। जो हम सोच रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो घर जाके और लगन से मेहनत करते हो आप लोग, तो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस होने कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी बेटा। आप लोग आप अपना टास्क बनाओ, अपना गेम बनाओ, और जब आपका टारगेट फिक्स होता है ना तो आप सारे काम टाइम पे करोगे आप लोग। जब आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तो आपको कुछ भी काम टाइम पे नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, डिसिप्लिन। अगर आप आदर्शशील स्टूडेंट हो तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। कि आप रिकॉर्डिंग ओपन होती है तो जो बुलबुले उसको ऑटोमेटिक ऊपर आते रहते हैं, इसीलिए ये भी समझा लाइफ में ऐसा भी होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर जुनून है पढ़ने का, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता किसी कीमत पे भी। आप लोग सब आगे बढ़ोगे बेटा। अगर आपकी जिंदगी, अगर आप याद रखो एक चीज को मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपको कोई चेंज कर सकता है तो सिर्फ बस आप खुद हो, और आप खुशनसीब बच्चे हो कि आप स्टडी करने के लिए आप आ रहे हो। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो काम पे लगे हुए हैं, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो बिल्कुल पीस रहे हैं, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो काम कर रहे थे प्रेजेंट में, पूरे दिन काम करते रहते हैं, और आउटपुट डेट वैल्यू 0। आप खुशनसीब हो कि आपको ईश्वर पढ़ने का मौका दिया है, आप खुशनसीब हो कि आपको इतने बेहतर शिक्षक मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप इनका पूरा फायदा उठाओ और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। अगर कोई भी टॉपिक आपके समझ नहीं आ रहा है तो मैम लोग से पूछिए, बताएंगे मैम लोग, सर लोग से पूछिए, आपको बताया जाएगा, आपको कई बार बताया जाएगा। और रेस्पेक्ट, अगर आप ये चाहते हो कि आप टीचरों से हम लोगों से सीखो, तो अगर आप रेस्पेक्ट करना सीखे आप लोग, तो आप कुछ भी हमसे ग्रहण कर सकते हो, कुछ भी आप हमसे सीख सकते हो। तो आपको 3-4 काम करने हैं। पहले का काम करना, अपना गोल बनाना है, बिल्कुल फिक्स करना है, और डे बाय डे उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। भले ही रफ्तार आपकी ढीली हो, लेकिन आपको उस तरफ बढ़ना है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, डिसिप्लिन। आपको जब उस गोल की तरफ बढ़ोगे क्या करना है, आपको आदर्शशील अनुशासन रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है आपको। और एक बात और सुनो, एक है लगातार काम करना, कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग किसी भी लगातार काम करते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। और लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब आप आगे बढ़ोगे तो डिपेंड ये भी करेगा कि आपका सर्कल कैसा है। अगर आप एक पॉजिटिव सर्कल में रहते हो, अगर आप उन बच्चों के साथ बैठते हो जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, जिनकी इतनी कुछ करने की है, कुछ समाज सुधारने की है, अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग सब आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे? हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। बेटा एक जनरेशन होती है जो हमसे बड़े थे, वो काम करके चले गए हैं, ठीक है, उन्होंने परफेक्ट काम करा है, अब हमारी बारी है, अब आप लोगों की बारी है। अब आपको दिखाना है कि हमें देश की डायरेक्शन में आगे लेके जाना है। हमें अपने देश को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं करना है, वो चाहे शिक्षा का मामला हो, कुछ भी, एवरीथिंग XYZ। हमें क्या करना है, हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना है। क्या करना है हमें इसमें? आपने एक शपथ ली इस चीज के बारे में कि आज घर जाने के बाद मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, और यहाँ पर आने के बाद जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तमीज से बात करनी है मेरे को, और जो काम स्कूल से दिया जा रहा है मैं उसको पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ स्टडी करूंगा, और जो मैम लोग मेरे को वर्क दिया जा रहा है मैं उसको आने के बाद रिपीट बाय रिपीट सुनाता रहूंगा, सुनाती रहूंगी। अरे यस नो? अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो सिर्फ बस एक ही पॉइंट है जो आपको चेंज कर सकता है, वो क्या है? सिर्फ कर लो कि हाँ बस सब करना है। पीछे की जो लाइफ थी ना वो आपकी चेंज हो चुकी है कि यार अब जो पीछे रह गया। अब जो आज से अपने पास चिंगारी उठेगी, उस चिंगारी को डायरेक्शन दो,
एक स्पार्क पैदा करो अपने अंदर कुछ करने का, उसके बाद उसके डायरेक्शन दो, तो आप लाइफ में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट कर जाओगे। ऐसे बनते हैं डीएम बेटा, ऐसे डीएम बनते हैं आप लोगों में से निकल कर आते हैं सब। हर साल जो है कितने बच्चे डीएम एस डीएम बनते हैं, उनका टारगेट फिक्स होता है। अगर इस एज में आने के बाद आपका टारगेट फिक्स हो गया कि मेरे को बस ये काम करना है, टच फोकस में आपको ये काम करना है, तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो मुझसे कर सकता है। और एक छोटा शेर है, आपने सुना भी होगा इस चीज को कि लहर में डरकर नौका पार नहीं होती। लहर जो समुद्र में आती है बहुत बड़ी होती है और नाव बहुत छोटी सी होती है ना, लेकिन डिसिप्लिन के साथ नाव आराम से खड़ी रहती है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बस अपना एक गोल बनाना है बस, और पूरी ताकत के साथ उस गोल की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, आगे आपको बात समझ में। और लास्ट पॉइंट और सुनिए, जो भी आपकी क्लास में टॉपर आएगा, ठीक है, जफर सर से नितिन सर से मेरी बात हुई थी इस बारे में, जो भी आप ऐसे क्लास को टॉप करेगा उसको मतलब से बहुत सारे प्राइज दिए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप सब लोग टॉप करोगे क्लास को, टीचर्स की बात मानोगे आप लोग, जो भी काम दिया जाएगा उसको कंप्लीट करोगे आप टाइम से आज के, ठीक है। और आप सब बच्चे प्लीज ड्रेस में आया करो आप लोग। देखो आप स्टूडेंट हो, जब आप रास्ते में चलते तो लोग आपको देखते हैं कि देखो हमारे बच्चे कैसे जा रहे हैं स्कूल में। अगर आप लोग डिसिप्लिन में आप लोग आओगे तो हम आपके लिए सब कुछ काम करने के लिए तैयार है। शिक्षक, अच्छा देखो एबीसीडी पढ़ना कितना आसान होता है ना, एबीसीडी पढ़ दिया, लेकिन बिना टीचर्स के क्या पढ़ना इसको आसान था? नहीं आसान था ना। टीचर्स आपके लिए दिया होते बेटा, टीचर्स आपकी रोशनी होते बेटा, जो आपको अंधेरे से निकाल कर कहां में लाते हैं, उजाले में लेकर आते हैं, प्रकाश में लेकर आते हैं आपको, और जिंदगी के बारे में, जिंदगी के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं। अगर आप लोग अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे तो आप लोग लाइफ में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट कर लोगे। और आप में से जो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं ये समझता हूँ इस एज में आने के बाद कि वो इतना इंप्रूवमेंट लाइफ में नहीं कर पाएगा। आपको अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी है, पूरी रेस्पेक्ट करनी है आपको। जब वो क्लास में आ रहे हैं आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात उनसे कर रहे हो, अपना वर्क चेकअप करा रहे हो। मिस्टेक भी अगर आपसे हो रही है तो सर साहब बोल भी रहे सर सॉरी प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मिस्टेक मुझसे हो गई है, रेस्पेक्ट के साथ आपसे बोलना है उन लोगों से। अरे यस नो, इसीलिए बेटा देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपके माँ बाप होते हैं। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा किरदार होता है आपको सुधारने का, समाज को सुधारने का, देश को सुधारने का, वर्ल्ड को चेंज करने का, किसका होता है बेटा? वो एक टीचर का होता है, ठीक है। सबसे पहले एक बच्चे की सोच चेंज होती है घर के अंदर, उसके बाद फिर उनके समाज की सोच चेंज होती है, उसके बाद फिर उनकी सोसाइटी की सोच चेंज होती है, उसके बाद देश की सोच चेंज होती है, और जब देश की सोच चेंज होती है पूरा वर्ल्ड उनके साथ चलता है। तो इसीलिए सबसे पहला आपको अपने दिमाग की सोच को चेंज करना है। आप लोग अब तक जहां भी टाइम लगा रहे होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे के टाइम लगा रहे होंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट करो उसके अंदर, आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट करो। अगर कोई भी आपको चेंज कर सकता है, जब आपके पास शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, तो आप कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हो बेटा किसी के लिए भी। याद रखो, अगर आपको लाइफ में मजे चाहिए यानी कुछ भी काम करना पड़ा, उसके लिए बस एक बैरियर है, क्या है? स्टडी का। इसको तुम बस जितना अपने आप ग्रहण कर सकते हो, अगर आप स्टडी को शिक्षा नहीं होगी कर सकते हो, आप ले सकते हो, आप ताकतवर बनोगे। आपको बात समझ, याद रखो इस चीज को, अगर आप शिक्षा होगी ना किसी भी टाइप का पावरफुल हो सकते हो। थैंक यू सो मच, आप लोग थैंक यू। कुछ पूछना आप लोगों को?